बदतमीजी तुम कर रही हो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं इस बदतमीजी की बात कर रही हूँ। ये कैसे हो गया? हद होती है अंजलि। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर यूं संजीव भाई साहब के साथ अकेला छोड़ दूंगी? इतनी आसानी से तुम पर विश्वास कर लूंगी कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी? मैं जानती नहीं हूँ तुमको। मैंने राजू से कहा था कि वो तुम पर नजर रखे और ये नतीजा निकला है उसका। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अंजलि। इस हद तक गिर सकती हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी हालत में जो इंसान है उसके साथ तुम इस हद तक पेश आ सकती हो। तुम इतनी निर्दयी, इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अंजलि, तुम्हारी शादी टूटने की कगार पर है। तुम्हें समझ आता है कुछ? ये सब जो हम तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और तुम ये कर रही हो। एक पल के लिए मुझे बीच में ऐसा लगा था कि शायद तुम वाकई में बदलना चाहती हो, अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम तो इससे भी बड़ी गलती कर रही हो। अरे अगर विक्रम को ये पता चल गया तो क्या होगा? अगर विक्रम को तुम्हारा ये सच पता चल गया ना, तो उसके बाद चाहे मैं, चाहे तुम्हारे पापा, चाहे तुम खुद, जो चाहे कर लो, तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं बचा पाएगा। डर लग रहा है। ये सोच रही हो कि मैं ये सब जाकर विक्रम को दिखा दूंगी? सही सोच रही हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा कुछ भी किया, ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा कभी तुमने कोई गलती की या ऐसी घिनौनी हरकत की, तो मैं ये सब विक्रम और बाकी सबको दिखा दूंगी। मैं तुम्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक आखिरी मौका दे रही हूं। अगर तुम सच में विक्रम के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहती हो, तो चुपचाप जल्द से जल्द सही रास्ते पर आ जाओ, वरना जैसे दिखती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे इसे संभलना होगा। और अंजलि, बाल बाल बची हूँ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ वैदे कि रोशनी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। That's it। वैसे आज अचानक तुमने मुझसे सवाल क्यों पूछा? ऐसे ही बस। अब तो मुझे वैदे ही को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना ही होगा। वैदे, लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान की अहमियत तब पता चलती है जब वो आपसे दूर चला जाता है। जब तुम नहीं थी ना, मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमसे बहुत। अरे वैदे, उस दिन तुमने खीर बनाई थी ना, मुझे बता दो कैसे बनानी है, या एक काम करो तुम ही बना दो। इधर आओ जल्दी से, मैंने वो गैस भी चढ़ा रखी है, पता है, जल्दी आओ। इडियट, जब वो यहाँ पर नहीं थी तब तो कितना सोचता था कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन जब वो सामने थी तब बोलती नहीं खुली तेरी, कुछ नहीं बोल पाया। तेरा कुछ नहीं हो सकता पीयूष, पीयूष तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ तूने उससे कुछ नहीं कहा। ये अब क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है।
मामा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कहाँ चलता हूँ? लड़की को प्रपोज करना था तो मुझसे टिप्स ले लेता। ऐसे बकरे की तरह मैं करने से लड़की नहीं पटती। हाँ अरे ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो मैं ऐसे ही उससे बात। पापा अच्छा मुझे एक बात बता, प्यार करता है उससे? जी जी क्या? मैं पूछ रहा हूँ प्यार करता है उससे? मैं पूछ रहा हूँ प्यार करता है उससे? मुझे लगता है नहीं है। करता है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। सुपर। कितना? खुद से भी ज्यादा। तुम एक बात सुन, जिससे प्यार करते हैं ना, उनके साथ रिश्ता जोड़ने से जिंदगी नहीं बनती, बल्कि उनके साथ खूबसूरत पल बिताने से जिंदगी बनती है। खूबसूरत लम्हे। और जिन रिश्तों में यादें गहरी होती हैं, उनकी नींव भी मजबूत होती है। और ये जो खूबसूरत पल होते हैं ना, ये वक्त के साथ नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत पल वो होते हैं जिनसे वक्त थम जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसा कर जिससे उसको ये सब पल याद रह जाए, ये सब यादें बन जाए उसके लिए, वक्त थम जाए उसके लिए। समझा? समझ गया। और ये भी समझ गया कि आपका और माँ का रिश्ता आज तक इतना मजबूत क्यों है। थैंक्स पापा। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। क्यों आ गई वो वापस? क्योंकि सिमर चाहती थी। मैंने कहा था तुमसे कि सिमर तुम्हारी खुशी देख ही नहीं सकती। जैसे उसने देखा कि तुम और पीयूष करीब आ रहे हो, वो ले आई ना वैदेही को वापस। आई विश के भी यहाँ होती। अगर वो यहाँ होती ना तो मेरी हेल्प जरूर करती। रोशनी सी, मैंने सुना तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ कंपटीशन में। आई नो गलत हुआ है, पर जो कुछ भी हुआ आई डोंट थिंक उसमें पीयूष की कोई गलती होगी। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा वो सब, है ना? सब जानबूझकर किया। उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम गलत सोच रही हो रोशनी। तुम क्या लेने आए हो अब? हाँ, पीयूष तुम दोनों बात करो आपस में, मैं चलती हूँ। रोशनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें ऐसा लगता है कि वो गलत था, लेकिन मेरे लिए तो एक अलग ही मोमेंट था। कैसे बताऊं तुम्हें? जब मैंने वैदेही को देखा ना, तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला गया। आसपास सब कुछ धुंधला हो गया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ वैदेही ही दिखाई दे रही। और उस पल में मैं बस खो सा गया। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मैं जानता हूं रोशनी कि इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं।
गॉड, कम से कम यहाँ तो मुझे खाना नहीं खिलाना पड़ रहा है पापा जी को। यहाँ का सबसे वर्स्ट काम है इनको खाना खिलाना। बाय गॉड। वैसे सरोज जी, चाहे जो भी कहिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अंजलि ने इतने अच्छे से संजीव भाई साहब का ख्याल अकेले रखा। हमारी अंजलि तो है ही इतनी प्यारी बच्ची, और वो तुम्हारी बेटी है सिमर। कहने का मतलब ये है कि आप सब देखना, हमारी अंजलि उसकी तारीफ करने के हमें कितने सारे मौके देती है। वैसे मैंने सोचा कि अब अंजलि अगर इतनी मेहनत कर ही रही है तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना, जिससे उसे थोड़ा आराम मिले। अच्छा, थैंक गॉड, ये तो मैं चाहती थी कि मुझे पापा जी का काम ना करना पड़े। एक मिनट भाई साहब, जरा वो बटन दबाइएगा, मैंने आपको समझाया था ना। ये क्या है? ये अलार्म है बेटा, ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही लगाया है। अब तुम्हें संजीव जी के आसपास हमेशा रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। जब भी उन्हें जरूरत होगी वो ये बटन दबाकर तुम्हें बुला लेंगे। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक बटन उनके बेड के पास भी लगा हुआ है। तो संजीव भाई साहब को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी वो बटन दबाएंगे और अंजलि उनके पास पहुंच जाएगी। उसे हर बार वहां जाकर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, मैंने संजीव भाई साहब को भी समझा दिया और देखो वो समझ भी गए। अरे वाह, इसका मतलब आपने इसे अंजलि के मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। सुपर्ब। बाकी सिमर, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। आज देखती हूँ मेरा विक्रम कैसे बचता है मेरी अदाओं से। बस वो एक बार मेरे करीब आ जाए, प्यार से गले लगाऊंगी, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। वो है कहाँ? अभी तक फोन पे बात कर रहा है। किस चक्कू से लगा हुआ है विक्रम? सीरियसली? एनीवे, मैं जब तक थोड़ा सा और टचअप कर लेती। उन्हें भी चैन नहीं है ना। लगता है विक्रम आ गया। अब क्या चाहिए? इतनी देर से अलार्म बज रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? यही सोच रही हो ना कि मुझे ये कैसे पता? ये देखो,
जब संजीव जी बटन दबाते हैं और तुम्हारे फोन में अलार्म बजता है तो बिल्कुल वही अलार्म इस डिवाइस में भी बजता है, ये मेरे कमरे में। मैं जानती हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन अंजलि तुम ये नहीं भूल सकती कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ये सारा बंदोबस्त पहले से ही कर दिया था ताकि तुम अपनी माँ को बेवकूफ ना बना सको। अब जाकर देखोगी संजीव जी को क्या चाहिए? क्या हुआ मॉम? बेटा वो कुछ नहीं विक्रम, एक्चुअली ना मेरे फोन का बीपर खराब हो गया तो वही ठीक करने आई है ये। हो गया ठीक, थैंक यू सो मच। पापा बुला रहे हैं, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बेटा रात काफी हो गई, तुम भी आराम करो। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अंजलि को सही रास्ते पर कैसे लेकर आऊं? कॉफी। अरे अरे, आपने क्यों तकलीफ की? कॉफी पीनी थी तो मुझे बता देते, मैं ले आती हूँ। इसका मतलब आपको मेरे हाथ की कॉफी पसंद नहीं है? हाँ वैसे थोड़ा खतरा तो रहता है, पर कोई बात नहीं, इतना खतरा तो उठा ही सकते हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो मेरे हाथ की कॉफी मतलब आपको खतरा लगती है? मेरी संगत का तो बहुत अच्छा असर हो रहा है, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक यू। क्या हुआ? अंजलि को लेकर परेशान है ना? वो जो कुछ भी कर रही है ना, जितना भी कर रही है, सिर्फ आपकी बदौलत। काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया आपने सिचुएशन को। प्रेम जी, मुझे बस एक बात का अफसोस है कि अपनी ही बेटी के लिए मुझे साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हाँ, इस वक्त मैं अंजलि के साथ साथ रोशनी को भी लेकर बहुत परेशान। क्यों? आपने देखा नहीं कैसे जब पीयूष वैदेही के साथ डांस करने लग गया तो वो कितनी अपसेट हो गई थी, इतनी ज्यादा कि उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। होता है ऐसे माँ, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आपका बेटा प्यार में भले ही थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन दोस्ती निभाने में नंबर 1 है। प्यार में कच्चा है? आपका बेटा वैदेही से प्यार करता है, लेकिन अपने दिल की बात उसे बता नहीं पा रहा। ये तो उससे एक्सपेक्टेड था, जैसा बाप वैसा ही बेटा। ओहो, तो आपको ऐसा लगता है? आपको एक बात नहीं मालूम से, अपने कॉलेज के दिनों में लड़कियों को प्रपोज करने के मामले में मैं चैंपियन था। अच्छा, ये तो मुझे भी नई बात पता चली। अच्छा तो बताइए, अब तक कितनी लड़कियों को प्रपोज कर चुके हैं? एक, तो सिर्फ एक, जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। अच्छा सिमर, अपने बेटे की हेल्प कीजिए ना। मैं हेल्प करूं? क्या? वैदेही को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा, उसे कुछ रास्ता क्यों भाई? बताइए। उसके साथ चैंपियन है तो मेरी क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों उसकी हेल्प करेंगे। पक्का? कॉफी ठंडी हो गई?